हाय फ्रेंड, आज सीखेंगे इन्वर्टर इंस्टॉलेशन इन होम और हाउस। आप अपने घर में इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वायरिंग डायग्राम के साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप एक इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आप बिना किसी टेक्नीशियन को बुलाए ही आप खुद अपने हाथों से अपने घर में इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में वायरिंग हुई है वायरिंग सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई भी अंतर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बस वायरिंग में क्या करना है, अपने को इन्वर्टर के लिए एक अलग से वायर क्या करना है, अपने को डालना रहता है। अगर आप अपने घर में वायरिंग कराते समय अगर आपने इन्वर्टर की वायरिंग साथ में कराई है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने नहीं कराई है तो उसके लिए आपको अलग से एक इन्वर्टर के लिए एक वायरिंग करनी पड़ेगी। तो हाउस वायरिंग की बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं कि हाउस वायरिंग कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने वीडियो डाल रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपके घर में जो भी वायरिंग है तो वायरिंग का सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एमसीबी देखने को मिलेगी फेज और न्यूट्रल के लिए। ये फेज और न्यूट्रल से एमसीबी से क्या होता है, फेज और न्यूट्रल एमसीबी से हम अपने घर में जितने भी हमारे सॉकेट होते हैं, पावर प्लग होते हैं, उसको हम वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो रेड वायर आपको दिख रहा है इसमें वो क्या है, फेज का वायर है। और जो न्यूट्रल दिख रहा है, ब्लैक वायर दिख रहा है, वो न्यूट्रल का वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम क्या करेंगे, देखिए ये फेज वायर को क्या करेंगे, यहाँ पे एक पावर सर्किट है, इस पावर सर्किट में हमने फेज डाल रखा है, एक यहाँ से न्यूट्रल डाल रखा है, एक यहाँ से क्या डाल रखा है, न्यूट्रल डाल रखा है। इसके अलावा आप अर्थिंग वायर यूज कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमने ग्रीन से क्या किया है, अर्थिंग डाल रखा है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे पावर सॉकेट रहेंगे वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, ग्रीन से अर्थिंग पावर सॉकेट में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल, जहाँ जहाँ आपका सॉकेट रहेगा वहाँ वहाँ हमको न्यूट्रल भी चाहिए होगा। अगर हम फैन यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं तो सबको क्या है कि न्यूट्रल चाहिए होगा। तो देखिए न्यूट्रल यहाँ से इसको, इस न्यूट्रल को लूप करके हम क्या करेंगे, यहाँ से इस न्यूट्रल को भी हम लोग लूप कर देंगे। इस वायरिंग में आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं पूरा डिलीट करता हूँ। इस वायरिंग में दिख रहा होगा कि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपका सॉकेट है, इसमें क्या है, इन्वर्टर से हम न्यूट्रल ले रहे हैं और इन्वर्टर से ही बल्ब पे न्यूट्रल जा रहा है और फैन पे न्यूट्रल जा रहा है। क्योंकि इस बल्ब को और फैन को हमको क्या करना है, इन्वर्टर से चलाना है। ठीक है, तो क्या है, आप दो तरीके अपना सकते हैं। जो फर्स्ट तरीका है, अगर आपके घर में ऑलरेडी बल्ब और फैन के लिए न्यूट्रल गया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको इन्वर्टर से न्यूट्रल डालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं, सबके घर में ऐसा ही होता है। न्यूट्रल वायर आपके फैन और बल्ब तक पहुंचा रहता है, आपको इन्वर्टर से न्यूट्रल डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये न्यूट्रल जो इन्वर्टर से निकल रहा है, ये न्यूट्रल क्या करेंगे, हम लोग इन्वर्टर से नहीं डालेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आपके स्विच बोर्ड से, जैसे यहाँ से न्यूट्रल आया है, ये न्यूट्रल ऑलरेडी आपके स्विच बोर्ड में पहले से पड़ा रहता है। ठीक है, ये न्यूट्रल ऑलरेडी आपके स्विच बोर्ड में पहले से पड़ा रहता है। तो यहाँ से ये जो न्यूट्रल है इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। इस न्यूट्रल का हमारा कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है इसका, मैं इसका भी बता दूं। ये जो इन्वर्टर आपका है, ये जो आपका इन्वर्टर है, इसमें एक ये अर्थिंग वाला मोटा जो नॉब है वो अर्थिंग का है, एक न्यूट्रल का है और एक फेज का है। आप लोग देखते होंगे एक पे एल लिखा रहता है और एक पे एन लिखा रहता है। एल मतलब लाइन फेज और एन मतलब न्यूट्रल। तो न्यूट्रल यहाँ पे ऑलरेडी आपके इन्वर्टर को मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा, इस सॉकेट को अगर आप इस पावर प्लग में इंसर्ट करते हैं
तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक न्यूट्रल आया है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट आपके इन्वर्टर को यहाँ से चला जाएगा, और जो फेज आया है वो फेज यहाँ से इन्वर्टर को जाएगा। ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये पावर प्लग जैसे ही हम इसमें इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से न्यूट्रल हमके इन्वर्टर को हमारे इन्वर्टर में न्यूट्रल तो ऑलरेडी चला जाता है। ठीक है, और यही न्यूट्रल जहाँ से आप न्यूट्रल इन्वर्टर को दे रहे हैं, ये न्यूट्रल पूरे आपके हाउस वायरिंग में वही सेम न्यूट्रल क्या किया गया रहता है, यूज किया गया रहता है। तो आप किसी भी पाथवे से न्यूट्रल यूज कर सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि ये इन्वर्टर से आप न्यूट्रल लेंगे। तो हम जब वायरिंग करते हैं तो उस कंडीशन में टेस्टर से ये जो सॉकेट दिख रहा है इन्वर्टर के पीछे, ठीक है, इसमें ये जो दोनों फेज और न्यूट्रल के दिख रहे हैं, फेज और न्यूट्रल को, इसको हम टेस्टर के थ्रू चेक कर लेते हैं कि इसमें से फेज कौन सा है। ठीक है, मान के चलिए हमने ये फेज चेक कर लिया कि ये हमारा फेज है, तो हम एक सिंगल वायर क्या करते हैं, इस फेज वाले में ही डाल देते हैं। ठीक है, एक सिंगल वायर फेज में ही डाल देते हैं, और यहाँ पे एक प्लग में फेज वायर को डाल के और इसमें इंसर्ट कर देते हैं। और क्या है कि और यहाँ से जो फेज वायर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने जिस सॉकेट में आपको यूज करना है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपके घर में वायरिंग में अगर ग्रीन वायर आपने अर्थिंग के लिए यूज कर लिया है, तो आप जो इन्वर्टर के लिए वायर यूज करोगे वो कौन सा वायर यूज करोगे, येलो यूज करोगे। वो जो वायर आप यूज करोगे वो आपको येलो वायर यूज करना है। यानी अगर आपने न्यूट्रल के अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर यूज कर लिया है अपने हाउस वायरिंग में, तो आपको इन्वर्टर के लिए येलो वायर यूज करना है। इससे क्या होगा, कलर कोडिंग आपको पता रहती है कि येलो जो वायर है वो हमारा इन्वर्टर का वायर है, जो ग्रीन वायर है वो अर्थिंग का वायर है, जो रेड वायर है वो फेज है, और जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल है। तो इन द केस ऑफ एनी फॉल्ट, अगर आपके होम में कोई भी फॉल्ट होता है, किसी भी स्विच बोर्ड में फॉल्ट होता है, तो उस कंडीशन में अगर आप उसको खोलते हैं तो उससे क्या होता है, अपने को पता चल जाता है कि ये वायर इसका है और ये वायर इसका है। आप किसी भी टेक्नीशियन को बुलाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपने पीला यूज किया है, तो पीला हो सकता है कि ये पीला अर्थिंग होगा या इन्वर्टर होगा। तो उससे क्या होगा, अपने को कलर कोडिंग से ये पता चल जाता है कि कौन सा इन्वर्टर का कनेक्शन है, कौन सा अर्थिंग का कनेक्शन है, कौन सा मेंस सप्लाई का फेज है और कौन सा न्यूट्रल है। तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फेज को तीनों इस स्विच बोर्ड में कॉमन डाल दिया। ठीक है, अब ये तीनों जो 1 2 और 3, ये जो तीनों स्विच हैं ये अब हमारे क्या हो गए, इन्वर्टर से हो गए। ठीक है, यानी जैसे ही सप्लाई जब रहेगी, इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर को इस प्लग में आपने इंसर्ट कर दिया है और इन्वर्टर आपने ऑन कर दिया है। ठीक है, और इन्वर्टर ऑन कर दिए हैं तो क्या करेगा इन्वर्टर, जब तक सप्लाई रहेगी वो क्या करेगा, सप्लाई से पूरे घर के आपके सप्लाई को चलाता रहेगा। यानी इधर से जो भी आपकी एसी सप्लाई आ रही है वो तुरंत क्या करेगा, एसी सप्लाई को वो क्या करेगा, इधर से बाईपास करके आपके पूरे होम को चलाता रहेगा। जैसे सप्लाई क्या हुई, कटी, वैसे ही ये क्या करेगा, बैटरी जो होती है, बैटरी का जो निगेटिव और पॉजिटिव इन्वर्टर में दो टर्मिनल मिलेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव पे पॉजिटिव को आपको टाइट करना है और निगेटिव पे निगेटिव को। ठीक है, ऐसे टाइट करके जब आप इन्वर्टर ऑन कर देंगे तो जैसे ही सप्लाई जाएगी तुरंत ये क्या करेगा, बैटरी की एनर्जी को, यानी बैटरी के डीसी सप्लाई को ये क्या करेगा, एसी में कन्वर्ट करके आपके पूरे घर के सप्लाई को तुरंत क्या करेगा, वो चलाने लगेगा। ये मानी माइक्रो सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता है इसको पावर को ट्रिप करने में। ठीक है, जैसे पावर ट्रिप हुआ वैसे ही सप्लाई को तुरंत कंटिन्यू क्या करता है, चालू कर देता है। ठीक है, तो ये मार्केट में इन्वर्टर जो इस समय आ रहे हैं वो 2 टाइप्स के आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपका साइन वेव आ रहा है, ठीक है, और एक स्क्वायर वेव आता है। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट इन्वर्टर होता है वो साइन वेव होता है। हमारे चैनल पे साइन वेव स्क्वायर वेव साइन वेव का जो इन्वर्टर है उसका वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है
वैसे ही ये इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी की एनर्जी को लेकर के आपके सप्लाई को कंटिन्यू करता है, यानी डिस्कनेक्ट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जो तीनों 1 2 3 तीनों जो स्विच हैं वो क्या है, इन्वर्टर से कनेक्टेड है। तो जब तक सप्लाई रहेगी तब तक ये सप्लाई से चलेगा, जैसे ही सप्लाई कट होगी वो इन्वर्टर से चलने लगेगा, यानी आपका बल्ब और पंखा बंद नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर से क्या है कि स्विच से हम क्या कर रहे हैं, फेज को निकाल करके और एक रेगुलेटर के थ्रू फैन को क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है। जो स्विच नंबर 2 है उससे हम बल्ब को कनेक्ट किए हैं, और जो स्विच 1 है उससे हम सॉकेट को कनेक्ट किए हैं। ठीक है। और अब क्या करेंगे, इन तीनों से इन सॉकेट, बल्ब और फैन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहाँ पे ये जो पावर प्लग लगा हुआ है, पावर सॉकेट जो लगा हुआ है, अगर हमको इसको इन्वर्टर से कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे। ये बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि इसको कनेक्ट हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसको कनेक्ट करना चाहते हैं इन्वर्टर के सप्लाई से, तो आप क्या करेंगे, ये जो फेज का वायर, मेन सप्लाई वाली ये जो वायर आया है, इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, इस स्विच से इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, यानी हटा देंगे। उस वायर को आपको सीधे से खोलना है और खोल करके उस पर टेपिंग कर देनी है, टेप मार करके आप उसमें छोड़ देंगे। ठीक है। और इस फेज वाले वायर से यहाँ से एक वायर आपको लूप करके यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो अब ये जो सॉकेट है वो आपका इन्वर्टर सप्लाई से हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इन्वर्टर सप्लाई से हो जाएगा। अब इसके अलावा आपके दिमाग में एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि हमारा जो स्विच बोर्ड है, ठीक है, उस स्विच बोर्ड में 4 या 5 या 6 स्विच लगे हैं, उसमें से हमको 2 चीज़ें यानी फैन को और बल्ब को हमको इन्वर्टर से चलाना है, और जो सॉकेट है उसको हमको पावर से चलाना है, क्योंकि सॉकेट में कोई कभी प्रेस यूज करता है, कभी कोई और भी ज़्यादा पावर की चीज़ें यूज करता है, तो वो यूज ना करे। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सॉकेट है इसमें क्या करना है कि हमको सप्लाई से रखना है, सिर्फ हमको बल्ब को और पंखे को ही इन्वर्टर से चलाना है। तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए उसका कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो फेज वायर आया हुआ है, रेड वाला ये जो फेज वायर आया है, इस फेज वायर से एक आप वायर लूप करोगे, और इस वायर को ये जो सॉकेट में ये जो स्विच गया है, इससे क्या करोगे, इसके नीचे वाले पॉइंट में ले जा कर के यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, और ये जो इन्वर्टर वाली सप्लाई है इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देंगे, यानी सिर्फ इन्वर्टर के जो फेज वायर निकला है, जो इन्वर्टर वाली सप्लाई आई है, उससे सिर्फ इसी दोनों स्विच को हम लोग क्या करेंगे, लूप रखेंगे। और एक जो सॉकेट वाला स्विच है उसको हम क्या करेंगे, मेन सप्लाई से जो फेज आया है उसको लूप करके और ला करके उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। तो अब क्या है, जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें जो भी सप्लाई आएगी, वो जो ये मेंस से फेज आया है यहाँ से, इस फेज से क्या होगी, सप्लाई आएगी, यानी जब लाइट रहेगा आपके घर में तभी इस सॉकेट में पावर आएगा। अदरवाइज इन्वर्टर जब भी आपका चलेगा, इन्वर्टर से इस सॉकेट में कोई भी पावर आने वाला नहीं है। ठीक है। और ये बाकी जो दोनों स्विच हैं आपके, ये बल्ब वाले और ये पंखे वाले, ये दोनों आपके इन्वर्टर से चलते रहेंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका इन्वर्टर का पूरा कनेक्शन। इस टाइप से आपको कनेक्शन करना रहता है। इन्वर्टर में 2 आपके मोटे मोटे केबल दिखेंगे, एक रेड और एक ब्लैक। ब्लैक वाले बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, रेड वाला पॉजिटिव पे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो मेन उसका पावर प्लग रहेगा, इन्वर्टर का जो प्लग रहेगा उसको आप मेन सप्लाई में इंसर्ट करोगे, और उसके पीछे जो सॉकेट लगा रहेगा उससे आप एक फेज वायर लेके आप अपने पूरे घर की वायरिंग में
दौड़ाओगे। जैसे हमने एक स्विच बोर्ड पे बताया है, वैसे ही आपके घर में जितने भी स्विच बोर्ड होंगे, जहाँ जहाँ आपकी इन्वर्टर की सप्लाई चाहिए होगा, वहाँ वहाँ पे ले जा करके आप ऐसे ही कनेक्शन आपको करना है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपका डाउट ज़रूर क्लियर होगा। उसके बाद से क्या है कि इसमें इन्वर्टर में और क्या क्या सेटिंग होती है, कैसे इसका यूज करना चाहिए, इसका मेंटेनेंस कैसा करना चाहिए, इसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट और बच रहा है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई भी हाई पावर इक्विपमेंट क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है फिगर में आपको वॉशिंग मशीन, ये क्या है, हाई पावर इक्विपमेंट है। आपका जो आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन जिसको प्रेस बोलते हैं, हाई पावर इक्विपमेंट है। जो आपका हीटर होता है, हाई पावर इक्विपमेंट है। आपका रेफ्रिजरेटर है, हाई पावर इक्विपमेंट है। आपका टूल पंप होता है, मोटर होता है, हाई पावर इक्विपमेंट है। तो जितने भी हाई पावर इक्विपमेंट होते हैं उसको आप कोशिश करें कि इन्वर्टर से कनेक्शन उसका ना करें। अगर आप इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ को चाहते हो कि ज़्यादा लाइफ चले इसकी, तो आप जो इतने भी हाई पावर इक्विपमेंट है उसको आप इन्वर्टर से कनेक्ट ना करें। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कूलर को भी इन्वर्टर से चलाते हैं, अपने टूल पंप को भी इन्वर्टर से चलाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैटरी की जो लाइफ होती है वो हाफ़ हो जाती है। बैटरी की लाइफ हाफ़ हो जाती है। हाफ़ बोले तो अगर वो 3 साल चलने वाला बैटरी है तो वो आपका 1.5 ईयर यानी 1.5 साल में ही वो क्या होगा, डेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप हाई पावर इक्विपमेंट को इन्वर्टर से यूज ना करें। आप जो जनरल नॉर्मल पावर इक्विपमेंट है, आपका टीवी हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, इस टाइप के इक्विपमेंट जो हैं उसको आप इन्वर्टर से यूज करें, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।